हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हायर पेंशन को लेकर जो कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर है उनको 30 सितंबर 23 तक का टाइम दिया गया था ईपीएफओ के द्वारा कि 30 सितंबर तक आप जो भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, जो एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन सबमिट करी है और आपके पास में जो डेटा अवेलेबल है हायर पेंशन को लेकर, वो आप 30 सितंबर तक ईपीएफओ में सबमिट कर दीजिए, ताकि जिन जो भी एलिजिबल पेंशनर है हायर पेंशन के लिए उनको हायर पेंशन दी जा सके। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ एम्प्लॉयर ने अभी तक वो डेटा वैलिडेट नहीं किया है और 30 सितंबर गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक वो ईपीएफओ में रिकॉर्ड सबमिट नहीं कर पाए। तो इसी कारण से उन्होंने ईपीएफओ में एक रिक्वेस्ट डाली है कि इस डेट को और आगे बढ़ा दिया जाए। तो ईपीएफओ द्वारा भी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है और एक प्रेस रिलीज जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, और इस ईपीएफओ ने एक्सटेंड कर दी है इस डेट को 3 मंथ्स फर्दर, यानी कि 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 23 तक डेट को एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अब कंपनी और एम्प्लॉयर 31 दिसंबर तक अपना डेटा जमा करवा सकेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस प्रेस रिलीज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है कि एम्प्लॉयर जो कंपनी है वो अभी तक डेटा वैलिडेट नहीं कर पाया है, और इसका खामियाजा किस तरह से एक पेंशनर जो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है, जिसने अपनी जी तोड़ जो भी हार्ड मनी है, चाहे उसने कहीं से अरेंज करी है। बहुत से मेरे कमेंट्स आए, उन्होंने तो पैसा उधार लेकर, इंटरेस्ट पे उधार लेकर हायर पेंशन के लिए अमाउंट डिपॉजिट कराया है, लेकिन उनको अभी तक हायर पेंशन नहीं मिल पाई है। तो क्या कारण ऐसे रहे हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो के साथ में आप बने रहिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके, और आपके कोई भी सुझाव कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे सामने ये प्रेस रिलीज ओपन हुई है। यहाँ पर जो है मेन सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है कि ईपीएफओ एक्सटेंड्स 3 मंथ्स टाइम फॉर एम्प्लॉयर्स, यानी कंपनी को टू अपलोड वेज डिटेल एक्सेट्रा रिगार्डिंग पेंशन ऑन हायर वेजेस, यानी 3 मंथ्स एक्सटेंड कर दिया गया। ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी ये 29 सितंबर 23 को जारी की गई थी पीआईबी दिल्ली के द्वारा। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ, अर्लियर एन ऑनलाइन फैसिलिटी वाज मेड अवेलेबल बाय ईपीएफओ फॉर सबमिट एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन joint options for pension on higher wages. The facility was for eligible pensioners member in compliance with the Honorable Supreme Court order dated 4th of November 22। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 4 नवंबर 2022 को, उसको लेकर हायर पेंशन का ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और उसको आज लगभग हम देख लीजिए करीबन करीबन 1 साल 1 ईयर कंप्लीट होने को आ गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। फर्दर यहाँ पर लिखा हुआ है, द फैसिलिटी वाज लॉन्च ऑन 26 फरवरी 23 and was to remain available till 3rd May। However, considering the representation of the employees, the time limit was extended further 26th June in order to provide complete 4 months time to eligible pensioner members filling application। यानी कि यहाँ पर जो बात की हुई है वो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है कि हमने 26 फरवरी को लॉन्च कर दिया था ये प्रोसेस, और 3rd तक का टाइम दिया गया था, जिसको बढ़ाकर बाद में 26 जून कर दिया गया था कि आप 26 जून तक एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं हायर पेंशन को लेकर। यानी कि ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से था। और ए लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ 15 days वाज फर्दर गिवन टू रिमूव एनी डिफिकल्टी फेस बाय the eligible pensioner members। Accordingly, the last date for submission of application for validation of option joint option by employees was extended to 11th of July 23। यानी कि कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय के पास में टाइम था 11 जुलाई तक का कि वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकता, लेकिन जैसा कि हमें दोस्तों पता है उस
टाइम पीरियड में कितनी डिफिकल्टी फेस हो रही थी। कभी तो पीएफ की साइट ही प्रॉपर नहीं चल रही थी, यूएन की जो साइट थी वो प्रॉपर नहीं चल रही थी, टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, काफ़ी एरर आ रहे थे। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देखें तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। कभी ज्वाइंट ऑप्शन का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था, डेटा अवेलेबल ही नहीं था, बहुत सारे ईपीएफओ बार बार चेंजेस करे जा रहा था, तो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी एक पेंशनर के लेके भी कि किस तरह से उसको अप्लाई करना है। प्रॉपर गाइडेंस खुद ईपीएफओ ही जारी नहीं कर रहा था, कभी कुछ साइड में इम्प्रूव कर रहा था, कभी कुछ टेक्निकल एरर है, कभी क्या हो रहा था। तो इस वजह से जो पेंशनर था वो बहुत कंफ्यूज था। इसी कारण से इन्होंने 11 जुलाई की जो डेट दी थी, लेकिन किसी भी तरीके से जो पेंशनर एलिजिबल है उन्होंने इधर उधर इंफॉर्मेशन लेकर ईपीएफओ से बात करके लोकल पीएफ ऑफिस में या जो उनके जानकार है एम्प्लॉयर है उनसे बात कर कर 11 जुलाई तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया था, यानी ज्वाइंट ऑप्शन सबमिट कर दिया था हायर पेंशन को। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि 17.49 lakhs एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम पेंशनर मेंबर टिल 11 जुलाई, यानी कि करीबन करीबन 17.49 lakhs एप्लीकेशन ईपीएफओ को रिसीव्ड हो चुकी थी हायर पेंशन को लेकर। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो टोटल पेंशनर है ईपीएस 95 के जो टोटल पेंशनर है उनकी जो तादाद है वो करीबन 75 lakhs है। तो देखिए दोस्तों, जो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है वो केवल यहाँ पर 17.5 लाख ही है। तो बाकी लोगों का क्या होगा वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो उनको अभी भी जो मिनिमम पेंशन मिल रही है, जो भी पेंशन मिल रही है उसी पर उनको गुजारा करना पड़ेगा। तो ये जो बात हो रही है वो हायर पेंशन को लेकर है, और हायर पेंशन का जो डेटा ईपीएफओ के पास में आया है वो 11 जुलाई तक वो है 17.5 लाख लोग ही, यानी 17.5 लाख लोग ही हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है। अब आगे जो बताया हुआ इन्होंने डिस्कस किया, इन व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम employers and employers associations where requests were made to extend time period for uploading wage detail of applicant pension members of employers were also given further period of 3 months, यानी कि जैसा कि हमें बताया लास्ट डेट जो थी एम्प्लॉयर कंपनी को 30 सितंबर तक जमा कराना था ताकि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो सके और एम्प्लॉय जो पेंशनर एलिजिबल है हायर पेंशन के लिए उनको पेंशन मिलना चालू हो जाए। लेकिन दोस्तों ये दुर्भाग्य की बात है कि इसके बावजूद भी, इतना 3 महीने का टाइम देने के बावजूद भी कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना डेटा अपडेट नहीं किया और ईपीएफओ तक सबमिट नहीं किया, और इन्होंने अगेन एक रिप्रेजेंटेशन दाखिल किया है। यहाँ पर देखिए, नाउ अगेन मेनी रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम employer and employer association where requests have been made to extend further time period for uploading with detail of applicant pensioner members, यानी कि वो और टाइम चाह रहे हैं डेटा अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5.52 lakhs application for validation of joint options are still pending with employers, यानी कि 17.5 लाख में से 5.5 लाख एप्लीकेशन अभी भी एम्प्लॉयर के पास में पेंडिंग है, वो अभी तक अपना डेटा वैलिडेट नहीं कर पाए, यानी कि जो 12 लाख है, करीबन 12 लाख लोगों का तो डेटा ईपीएफओ के पास में पहुंच चुका है। केवल 5.5 लाख लोग जो है 5,50,000 जो पेंशनर है उनका डेटा अभी तक वैलिडेट नहीं हो पाया। अब ये कौन सी कंपनियां हैं, कौन से एम्प्लॉयर है जो अभी तक अपना डेटा वैलिडेट नहीं कर पाए, वो अब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर ये दे रहे हैं कि therefore a request has been considered sympathetically and the chairman of Central Board of Trustees has extended the time for the employer to submit with detail till 31st of December 23, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक का अब एम्प्लॉयर को और टाइम दे दिया गया है कि आप अपना डेटा जमा करवा दीजिए। तो अब बात आ जाती है दोस्तों कि आखिर ईपीएफओ ने ये टाइमलाइन क्यों बढ़ाई है। देखिए दोस्तों, इसके 2-3 कारण मोटे मोटे हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हैं जिनके पास में उनका पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है पहले जो होता था मैनुअल वर्क होता था।
2014 से पहले की मैं बात कर लेता हूँ। जब से यूएन आया तब से तो काफ़ी डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले का जो डेटा था वो रजिस्टर्स में मेंटेन होता था। तो वो कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हैं, उन्होंने उनको एब्सोल्यूट कर दिया है, या हो सकता है कुछ स्टोर में इस जगह से रख दिया कि उनको वो डेटा मिल ही नहीं पा रहा है। तो अब वो जो एम्प्लॉयर है वो इस सिचुएशन में आ गए हैं कि उनके पास में पुराना डेटा नहीं है, तो वो आगे ईपीएफओ को क्या भेजे। तो उनकी दुविधा ये है। तो एक कारण तो मोटा ये निकल के आ रहा है, जो मैंने काफी एम्प्लॉयर से बात करी है, कि उनके पास में पास डेटा अवेलेबल नहीं है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि दोस्तों, बहुत सी कंपनियां ऐसी भी है जो बंद हो चुकी है, यानी क्लोज हो चुकी है। तो जिन एम्प्लॉयज का कुछ टाइम पीरियड में जो डेटा उस कंपनी में था, जो कंपनी बंद हो चुकी है, तो अब दिक्कत ये भी आ रही है कि तो उन कंपनीज का डेटा किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की पेंशन को कैलकुलेट किया जाए। तो दोस्तों ये एक दूसरा कारण निकल कर आ रहा है बड़ा, जिसके कारण से जो है डेटा 30 सितंबर तक एम्प्लॉयर जमा नहीं कर पाए। इसके अलावा भी एक रीजन ये हो सकता है, कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो डिले करने में बिलीव कर रहे हैं, वो विलिंग ही नहीं है कि डेटा प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयर का डेटा वैलिडेट होकर एम्प्लॉय के डेटे के साथ में ईपीएफओ तक सबमिट किया जाए। तो हो सकता है कुछ एम्प्लॉयर ऐसे भी हो जो डिले करने में बिलीव कर रहे हो और अभी तक जो है ईपीएफओ के पास में डेटा नहीं भेजा हो। तो इसी कारण से अब उन्होंने एम्प्लॉयर एसोसिएशन की मदद लेते हुए इसको अगले 3 महीनों तक और बढ़वा दिया है ईपीएफ के द्वारा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं, जो इन्होंने अपना जो अमाउंट है जो डिपॉजिट करना था वो ब्याज पर लेकर यानी इंटरेस्ट पर लेकर जमा करवाया। या दोस्तों बहुत सारे मेरे मिलने वाले हैं जिन्होंने कमेंट्स भी किया है कि सर हमने तो ब्याज पर लेकर पैसा जमा करवाया है, तो अब हम उधर भी ब्याज भर रहे हैं और हमारी अभी तक हायर पेंशन भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों वो तो दोनों तरफ ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि इधर तो उनको ब्याज देना पड़ रहा है, किसी को 3 लाख जमा करवाना पड़ा, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, यहाँ तक का भी अमाउंट उनको जमा करवाना पड़ा हायर पेंशन को लेने को। अब उधर वो ब्याज दे रहे हैं और इधर अभी तक जो है हायर पेंशन स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर ईपीएफओ को 17.5 लाख में से 12 लाख लोगों का अगर डेटा मिल चुका है, तो उनको एटलीस्ट उन 12 लाख लोगों की तो पेंशन, हायर पेंशन रिलीज कर देनी चाहिए, ताकि कि कुछ लोगों को तो राहत मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है पैसा ब्याज पर लेकर जो है जमा करवाया था हायर पेंशन को लेकर। तो ईपीएफओ को इस और जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर 31 दिसंबर तक वो जाएंगे, फाइनल हो सकता है कि बाद में भी कुछ और एम्प्लॉयर ऐसे निकल कर आ जाए, वो फर्दर और रिक्वेस्ट डाल दें, तो इस तरह से ये डिले होता चला जाएगा और इसका हो सकता है रिजल्ट ना जाने अगले साल भी आए ना आए, तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन पेंशनर को जो अब इस अवस्था में है। क्योंकि ये जो पेंशन की बात होती है 58 के प्लस लोगों के लिए होती है, तो काफी बुजुर्ग होते हैं, वो ज्यादा इधर उधर जाने में भी असमर्थ होते हैं, वो काफी हेल्पलेस भी होते हैं। तो उन लोगों का ईपीएफओ को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन लोगों की तो हायर पेंशन स्टार्ट कर देनी चाहिए जिन लोगों का डेटा उनके पास में आ चुका है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने भी वैलिडेट कर दिया है ऑलरेडी। ईपीएफओ खुद यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है कि 17.5 लाख में से केवल 5.5 लाख लोगों का ही पेंडिंग है, यानी कि 12 लाख का तो उनके पास में डेटा आ चुका है। तो ये डेटा तो ईपीएफओ वैलिडेट कर कर उनकी हायर पेंशन इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है, ताकि उनको रिलीफ मिल सके, क्योंकि काफी क्रिटिकल कंडीशन में आज जो है पेंशनर गुजारा कर रहे हैं। उनकी जो पेंशन आती है 2,000, किसी की 1,000, किसी की 3,000, ये बहुत ही मामूली है आज के समय में, इससे गुजारा होना नामुमकिन है। तो दोस्तों उन्होंने काफी ब्याज पर और इधर उधर अरेंज करके पैसा जमा करवाया था। तो ईपीएफओ से मेरी यहाँ पर गुजारिश रहेगी कि उन लोगों का तो हायर पेंशन वो स्टार्ट कर दें, 31 दिसंबर के बाद का इंतजार ना करें। क्योंकि दोस्तों जो ईपीएफओ और जो एम्प्लॉयर है, ये दोनों डिपेंड है कि किस तरह से इसको डिले किया जाए। क्योंकि एम्प्लॉयर के पास में तो पैसा आ चुका है, ईपीएफओ के पास में सॉरी पैसा आ चुका है, क्योंकि 12.5 लाख लोगों ने तो पैसा जमा करवा ही दिया, यानी 12 लाख लोगों ने हायर पेंशन के लिए पैसा जमा करवा दिया है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ईपीएफ के पास में, ईपीएस के पास में बहुत सारा पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है, और इस स्कीम के तहत, हायर पेंशन स्कीम के तहत ऑलरेडी उनके पास 12 लाख लोगों का अच्छा खासा अमाउंट ऑल डिपॉजिट हो चुका है।
तो पैसे की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है ईपीएफ के पास में, लेकिन अब जो है एक विलिंगनेस की ज़रूरत है और एक सिंपैथेटिक देखने की ज़रूरत है कि उन बुजुर्ग लोगों की जो पेंशन के लिए एलिजिबल है उनको जल्दी से जल्दी हायर पेंशन स्टार्ट कर दी जाए, ना कि इंतज़ार किया जाए कि सारा डेटा एक बार सबमिट होगा, सारे एम्प्लॉय पूरी इंडिया में जितनी भी कंपनीज है सबका डेटा एक बार आएगा और फिर हम उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये एक गलत डिसीजन हो सकता है। उनको अभी तक जितना भी डेटा अवेलेबल हो चुका है उनकी पेंशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और जैसे जैसे एम्प्लॉइज का डेटा एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाता है जो पेंडिंग है उनको जैसे जैसे रिलीज करते चले जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से 3 मंथ्स का टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी हो सकता है कि जो हायर पेंशन का मामला है फिलहाल 3-4 महीनों के लिए और जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन मेरा सुझाव यह है ईपीएफओ को आपसे भी गुजारिश है कि इस तरह के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए ताकि कि इसकी रीच बढ़े और काफ़ी लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और ईपीएफओ को इसके बारे में सोचने को मंजूर होना पड़े। तो दोस्तों कमेंट करिए, सुझाव दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ईपीएफओ तक पहुंचे और जो लोगों का डेटा मिल चुका है ईपीएफओ को उनकी तो हायर पेंशन स्टार्ट हो जाए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।